हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र 2025 की जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह वायरल प्रश्न पत्र है। बोर्ड में हर बार आता है, 2025 में भी यही वायरल प्रश्न पत्र हिंदी का आएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए 801 HF है, ये वायरल प्रश्न पत्र है, बोर्ड में हर बार आता ही है। अनुक्रमांक में देखो 901 पिन कोड है, ये इसका वो कोड है। अब देखिए आगे क्या हमारा है, पूर्णांक कितना है, 70 अंक का होगा आपका। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा, ये पेपर कोड है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश आपके दिए हैं। निर्देश देख लीजिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आपको 15 मिनट क्या होगा, प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। इसके बाद देखिए ये सारे निर्देश आपके दिए हैं। खंड आ में आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। उसके बाद आपको नीले और काले पेन का ही बाल पेन का पॉइंट का यूज करना है खंड आ के। इसके बाद देखिए खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर साथ ही करें, मतलब प्रश्नों के उत्तर सबको सभी करने हैं। ये आपके निर्देश है, अच्छे से पढ़ लो। मैं मेन टॉपिक पे यहाँ पे पेपर सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि ये वायरल प्रश्न पत्र है, 2025 में आएगा। तो देख लीजिए पहला प्रश्न हमारा क्या इसका दिया है, पूरा बहुत अच्छा वायरल प्रश्न पत्र है। बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। खंड आ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस लिए प्रसिद्ध हैं? कहानी लिखन के लिए, उपन्यास लिखने के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, नाटक लिखने के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, आलोचना साहित्य के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न क्या है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो गोदान उपन्यास किसके लेखक हैं? यशपाल के हैं, प्रेमचंद के हैं, मोहन राकेश या धर्म भारती? किस कवि की ये रचना है उपन्यास? तो आपकी बता दूं, आपका प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनकी सारी रचनाएं अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि 1 से 2 इनकी रचनाएं जरूर आती हैं। इसके बाद देख लीजिए आगे क्या हमारा है, नील का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। नील का निर्माण फिर रचनाकार हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम विलास शर्मा? तो किसकी रचना है ये आपकी? तो ऑप्शन नंबर इसकी कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन क्या है, नील का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। अगला आप देखिए प्रश्न क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच यशपाल हैं, कमलेश्वर हैं, राघव चतुर्सेन कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट होगा, यशपाल। कौन है? यशपाल। यशपाल इसके रचनाकार हैं। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावाद में प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रीत ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार और प्रेम वादना, भक्ति भावना क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट होगा, श्रृंगार और प्रेम भावना छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न देखिए, कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही जीवनी है जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की, मोहन राकेश की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की? तो किसकी है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, मोहन राकेश की क्या है, कलम का सिपाही। मोहन राकेश कलम का सिपाही, ये मोहन राकेश नहीं होगा, इसका होगा प्रेमचंद ही होगा, क्योंकि कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट होगा। अगला देखिए क्या हमारा, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? घनानंद जो है किस काव्यधारा के कवि? सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये बोर्ड में हर बार आते हैं। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, रीत आधुनिक काल के? तो रीतबद्ध के क्या है, घनानंद के किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतबद्ध के काव्यधारा के कवि हैं। अगला देखिए इंपॉर्टेंट हमारा प्रश्न क्या है, अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक हैं मोहन राकेश, प्रेमचंद, धर्म भारती, गुलाब राय? तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद, देखो मुंशी प्रेमचंद के 3-4 विकल्प आए हैं, इसलिए मुंशी प्रेमचंद बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहाज का पंचीकृत की विधा है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या निबंध है, क्या है? तो जहाज का पंचीकृत की विधा किसकी है? कहानी है। क्या है? कहानी है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट होगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1942, 1953, 1943, 1940 ईस्वी। तो देखिए पहला हमारा 1943, दूसरा 1951 और तीसरा क्या है 1962। ये तीनों है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से तैयार आपको कर लेना है, तार सप्तक के संपादक। और इसके बाद देखिए निर्वेद स्थायी भाव है। निर्वेद हास्य रस का, करुण रस का, शांत रस का या अद्भुत रस का? तो ये शांत रस का, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। इसका देखिए पीपर पात्र सरिस मंडोला में अलंकार है, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार? तो पीपर पात्र सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। क्या? उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए,
रोला छंद में कुल चरण होते हैं। तो रोला में देखो पहले 4 चरण मतलब 4 होते हैं आपके शुरू में, उसके बाद 2 होते हैं दोहे के, तो यानी कि 6 चरण होते हैं। इसमें कोई विकल्पी है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें 5 है अधिकतम, तो इसमें 5 कर दो, नहीं तो 6 तो है, 6 आपका रोला में छंद में कुछ चरण 6 होते हैं। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आगमन में तो गमन खो जाना, आ लग गया, तो यानी कि आप देखो उपसर्ग आगे किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, तो आ किसके आगे जुड़ा है, तो आ इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके पास 14 प्रश्न हमने हल करवा दिए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या? सारे वायरल प्रश्न पत्र हैं, पूरा पेपर वायरल है। देखिए भलाई में प्रत्यय है, भलाई में प्रत्यय हमारा पीछा जुड़ता है, किसी शब्द के पीछे जुड़ जाता है, तो प्रत्यय भला है, ई है, आई है, इनमें से कोई नहीं, तो भलाई ऑप्शन नंबर इसका पी वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नीलांबर में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो आपका नीलांबर में क्रमधारय समास होगा, क्रम की प्रधानता होती है, इससे क्रमधारय समास होगा। आम का तत्सम है, तत्सम मतलब संस्कृत शब्द है, आम्ब, आम्र, अम्ब, अम्ब, तो इसमें ऑप्शन में कौन होगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला करेक्ट होगा, आम्र। अगला देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कर्तवाच्य में प्रधानता होती है, कर्ता की, कर्म की, भाव की, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट होगा, कर्ता की। ताभ्या शब्द में वचन विभक्त है, ताभ्या। आप देखो इनको आपको रटना पड़ेगा तभी आप वैकल्पिक कर पाओगे, इसलिए अच्छे से अभी तैयार कर लो। षष्ठी विभक्त एक वचन, सप्तमी विभक्त द्विवचन, षष्ठी विभक्त बहुवचन या चतुर्थी विभक्त बहुवचन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा, चतुर्थी विभक्त बहुवचन। अगला देखिए प्रश्न क्या है? लास्ट और अंतिम इसका वैकल्पिक का प्रश्न। निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, काला, घोड़ा, वह, लड़का, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सर्वनाम वह है, वह, ये घोड़ा हमारे क्या, ये सब हैं हमारे नाउन यानी कि संज्ञा हमारी ये है। इसके बाद एक आपका आ जाता है वर्णात्मक प्रश्न। इस प्रकार से हमने 20 प्रश्न करा दिए। अब आपका आता है वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपको नोट कर लेने हैं। खंडवाय में वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर का आपका ये होता है। कितने नंबर? 50 नंबर का। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 2 6 नंबर आपको मिलेंगे। ये आपका गद्यांश दिया, इसी से आपको अच्छे से तैयार कर लेना। अब ये कहाँ से आया आपका? ये आपका देखो इसमें, अब ये आपका अजंता की गुफाओं, ये कहाँ से आया? आपका अजंता से आया। कहाँ से आया? अजंता से आया आपका। भगवत सरल उपाध्याय इसके क्या हैं? लेखक हैं। तो अच्छे से आपको जब तैयार कर लोगे तभी आप प्रश्न को उत्तर दे पाओगे। ये देखिए जातक कथाएं जिन्हें कहते हैं, ये देखो आगे अथवा, अगर ये नहीं कर पा रहे तो अथवा में ही दिया, अथवा में आपको 2 में से एक करना आपको होता है। तो ये देखिए ये आपका प्रश्न दिया, इसमें आपको कैसे करना देखिए। अथवा में रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, ममता देखो ममता पाठ से आ गया, जिसके जयशंकर प्रसाद क्या है? लेखक हैं। ममता पाठ से आपका आ गया पूरा, अच्छे से आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 3 प्रश्न दिया आपको तीनों प्रश्न अच्छे से कर लेना है। तो आपका ममता से और देखो शुरू दूसरे ही चैप्टर से आपका आ जाता है। इसके बाद आपका पद्यांश आता है, ये भी आपका 6 नंबर का है। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के 3 प्रश्नों का उत्तर देना आपको। अब देखिए ये कहाँ से? सुंदर, सुदर्शन, सैनी, तुलसी ते, देखो तुलसी यानी तुलसी का तुलसी चैप्टर से आपका आ गया। तुलसी जिसके लेखक हैं, मतलब कवि हैं। और ये आपका किस चैप्टर से है? आपका वन पथ पर, वन पथ पर से ये चैप्टर का आपका प्रश्न आया हुआ, ये पूरा पद्यांश आया है दूसरे चैप्टर से। इसके बाद देखिए ये नहीं कर पाता तो नीचे वाला देखो, सच्चा प्रेम वही जिसकी तब आप तुम भल निर्भर, ये आपका कहाँ से लिया गया? तो ये आपका देखो ये सच्चा प्रेम रामनरेश त्रिपाठी क्या है? इसके कवि हैं। तो आपका ये रामनरेश त्रिपाठी से सच्चा प्रेम, स्वदेश प्रेम से आपका ये चैप्टर से आया हुआ प्रश्न है। ये देखिए 3 प्रश्न है, आपको 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो अच्छे से आपको क्या करना? तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका आ जाता है गद्यांश। संस्कृत, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना, मतलब 2 दिए हैं, इनमें से आपको एक करना है, 5 नंबर मिलेंगे। तो देखिए कहाँ से आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, पूरा हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं अच्छे से आपको पढ़ लो। अगर वो पढ़ लेते हो मैं 100 में 100 आपका हिंदी में आ जाएगा। तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए। मैं हिंदी का पूरा पेपर कहाँ से आता है ये भी बताया हूँ। देखो और इसके बाद देखो यहाँ पे वाराणस्याम, देखो वाराणसी से चैप्टर से आ गया, आगे पढ़ना की जरूरत नहीं आपको, इसका हिंदी अनुवाद करना। तो हिंदी अनुवाद अच्छे से आना चाहिए, तैयार कर लो, अभी से तैयार करना शुरू कर दो, ताकि आपका हिंदी में 100 में 100 नंबर आ पाएँ। अथवा में देखो क्या दिया, ये नहीं कर पा रहे तो ये नीचे कर लो। विशेष इष्टा ईश्वर, अब देखो ये ईश्वर से आपका ये चैप्टर से आ गया आपका। संदेश, रहीम, बुद्ध, विश्वत्व, ये आपके भारतीय संस्कृत चैप्टर से आ गया। कहाँ से? भारतीय संस्कृत से इंपॉर्टेंट, इन्हीं 2 चैप्टरों से ज़्यादा प्रश्न ये बनते हैं। आपका 5 नंबर का अच्छे से तैयार कर लो। मैंने उस वीडियो में बताया है कहाँ से कौन सा प्रश्न आता है, कैसे आता है। आपको क्या करना है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए यदि अब तक नहीं देखा है।
चौथा हमारा देखिए क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ का हिंदी अनुवाद करना। आपको क्या क्या हिंदी अनुवाद करना है, आपको 5 नंबर मिलेंगे, यानी पद्यांश से ही आया है। बंधनम मरणम वपि जयो वापि पराजय उभय सबो वीर वीर वीर। देखो वीर वीरेन पूजता, उस चैप्टर से आपका आ गया है, इसका संस्कृत पद्यांश और हिंदी अनुवाद आपको करना है। अथवा ये नहीं कर पा तो ये वाला कर लो। देखो अब मित्रम भाव मित्रम ग्रहस्थता, ये देखो मित्र चैप्टर से आप आ गया। इसके बाद देखिए अगला हमारा इसमें क्या है, अगला हमारा देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आपके जो राज्य, आपके जो जिले में आपका जो हुआ सेलेक्ट किया गया, उसी को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। आपको क्या करना है, चरित्र चित्रण याद कर लो, आपका अच्छे से आपको नंबर क्लियर हो जाएगा। देखो सब चरित्र चित्रण ही, हर प्रश्न में चरित्र चित्रण ही आता है। तो आपका जो जय सुभाष, देखो खंड का प्रथम सर का उपास, ये देखो जय सुभाष हरदोई डिस्ट्रिक्ट का है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से जो आपका हो जिले का, उसको अच्छे से तैयार कर लेना। मैं आपको सारे दिखा देता हूँ। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको चरित्र चित्रण आप अच्छे से तैयार कर लो, समझो आपका सब काम हो गया। इसलिए आपको चरित्र चित्रण अच्छे से करण आ गया, तुमुल आ गया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपको जीवन परिचय। देखो जीवन परिचय कौन कौन से तैयार कर लो। देखिए 5 नंबर आपको मिलेंगे, जयशंकर प्रसाद आचार्य शुंग, डॉक्टर भवशल। देखो 2 लगातार आपके आगे, मैंने उस वीडियो में बताया है, 2 लगातार, 3 आपको तैयार कर लेना है, अच्छे से रट लेना है, आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। 2 तो आपके बोर्ड में आ ही जाते हैं। देखो 3 पूछेंगे, 2 आपको पता हो गए। तो इसलिए आपको मैंने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूँ, कौन कौन से कहाँ से आपको प्रश्न बनते हैं, तो आपको अच्छे से तैयार कर लो। इसके बाद मैं आपको अंत में बता दूंगा आपको पेपर बनते कहाँ से, कौन से क्वेश्चन बैंक से बनते हैं, वो क्वेश्चन बैंक आप अच्छे से खरीद लेना है। अगर देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए। आपको रचनाएं का उल्लेख करना का महाकवि सूरदास, सुमित्रानंद पंत, बिहारीलाल। देखो मैंने बताया उसमें जीवन परिचय इसमें बताया हमने तीन उसमें भी तैयार कर लेना, 2 आपके फंस जाएंगे। देखो महाकवि सूरदास का इसमें आ गया, और मैथिली गुप्त का बताया था, और तुलसीदास का बताया था। तो देखो एक तो आ गया है, इसलिए देखो आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखो आपको एक श्लोक अच्छे से तैयार, 3-4 श्लोक तैयार कर लो, क्योंकि 2 आपके बोर्ड में आते हैं, पेपर में आ ही आते हैं। जो मतलब प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो इस प्रश्न पत्र में आया आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो अच्छे से अलग से तैयार कर लो। 8वां प्रश्न क्या क्या, किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपको संस्कृत में उत्तर संस्कृत में दीजिए, संस्कृत में आपको उत्तर देना है। चंद्रशेखर काशित वाराणसी कैसाम संग्राम स्त्री। मैंने उसमें वायरल प्रश्न पत्र में बताया हूँ कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इसमें 4 दी 2 करें। देखो 2 हमने उसमें जो प्रश्न में बताया, देखो ये आ गया, एक ये आ गया, 2 देखो इसमें आ गया या नहीं। मैंने 7-8 बताए हैं, तो आप अच्छे से उस वीडियो को देख लेना। निम्नलिखित में विषय में कौन से एक विषय पर निबंध लिखना। आपको एक निबंध लिखना, पर्यावरण संरक्षण, साहित्य समाज, मेरी प्रिय पुस्तक, विज्ञान की उपयोगिता, नारी सशक्तिकरण। ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना। और स्वदेश प्रेम आपको तैयार कर लेना, प्रदूषण पर तैयार कर लेना। आपका अच्छे से तैयार कर लो, आपको 7 नंबर मिलेंगे। भाई 7 नंबर है तो अच्छे से लिखा होगा, तभी आपको हेडिंग डाल कर लिखना होगा। इसके बाद देखो अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपनी चुनौती को एक पत्र लिखिए। मित्र पर पत्र लिखना, उसमें उस वीडियो में बताया पत्र कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, पूरा मैं उसमें बताया। अथवा मैं ये नहीं कर पा तो ये देखो कर लो। महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए, जो टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से मैंने पूरा वीडियो को बता दिया कहाँ से कौन प्रश्न बनता है। आपको क्वेश्चन बैंक जो लेनी है विद्या की लेनी है, किसकी, विद्या की। पूरा पेपर विद्या से बनता है, इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक कौन सी लेना, विद्या की लेनी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।